जब इंसान सत्य की राह पकड़ता है तो जीवन की राहें कांटों से भर जाती हैं। सच्चे लोग झूठ की भीड़ में अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी आत्मा समझौता करना नहीं जानती। वे धोखा नहीं दे सकते, छल नहीं कर सकते, इसलिए बार बार टूटते हैं मगर झुकते नहीं। कृष्ण ने गीता में कहा था, जो धर्म के लिए दुख सहता है वही वास्तव में जीवन का अर्थ समझता है। सच्चे लोग दुखी नहीं होते, वे बस उस गहराई से गुजरते हैं जहां दुनिया की नजरें नहीं पहुंचती। उनका दुख उनकी मजबूरी नहीं, उनकी ताकत है। जब तुम ईमानदार हो तो तुम्हारी हर हार भी जीत होती है क्योंकि तुम खुद से झूठ नहीं बोलते। साहब, इस जीवन में शायद सच्चाई का रास्ता सबसे कठिन है, लेकिन यही वह मार्ग है जो अंत में शांति और सच्चा सुख देता है। चलो आज कृष्ण की वाणी से समझते हैं क्यों सच्चे लोग दुखी दिखाई देते हैं और कैसे उनका दुख असल में एक दिव्य वरदान है। जो सत्य के लिए अकेला चलता है वही अंत में सबसे बड़ा होता है। दुनिया भले ना समझे, लेकिन ईश्वर हर सच्चे आंसू की गवाही देता है। झूठ के शोर में भी सच्चाई की खामोशी सबसे ऊंची होती है। कृष्ण कहते हैं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो डरना मत, भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं। दुख सहने वाले कमजोर नहीं होते, वो योद्धा होते हैं जो बिना तलवार के लड़ते हैं। हर ईमानदार इंसान कृष्ण की पसंद होता है क्योंकि उसमें छल नहीं, चरित्र होता है। तू बस अच्छा बना रहे, ये दुनिया तुझे देर से समझेगी, लेकिन तेरा भगवान तुझे पल पल जानता है। गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। नाम था हरिश्चंद्र। सफेद धोती, झुकी कमर और शांत चेहरा। लोग उसे पगला बाबा कहते थे क्योंकि वह हर रोज डाकिये का इंतजार करता था पिछले 25 सालों से। गांव के लोग हंसते थे, बच्चे चिढ़ाते थे, लेकिन बाबा की आंखें बस सड़क की ओर देखती थीं, जैसे किसी खोए हुए पल का इंतजार कर रही हों। सस्पेंस शुरू होता है। एक दिन गांव में नया डाकिया आया। रघु, उसे बाबा की कहानी बताई गई। वह भी पहले हंसा, लेकिन अगले दिन बाबा ने उसे एक पुराना पीला लिफाफा दिखाया जिस पर लिखा था, पापा एक दिन जरूर मिलूंगा, अर्जुन। रघु चौंक गया। यह तो बाबा का बेटा था जो शहर पढ़ने गया था, फिर कभी वापस नहीं आया। रघु को यह बात बेचैन करने लगी। एक रात उसने शहर जाकर अर्जुन को खोजने का निश्चय किया और फिर हुआ चौंकाने वाला मोड़। 3 दिन बाद रघु लौटा, चुपचाप, आंखों में आंसू लिए। अर्जुन एक बड़ा अफसर बन चुका था, लेकिन पापा को मरा हुआ समझ चुका था। उसे बताया गया था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। रघु ने अर्जुन को बाबा की फोटो दिखाई। अर्जुन वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने कभी चिट्ठी नहीं भेजी क्योंकि मुझे लगा अब भेजने को कुछ बचा ही नहीं। अंत जो आत्मा को झकझोर दे। अर्जुन गांव लौटा, पर देर हो चुकी थी। हरिश्चंद्र बाबा उसी रात चल बसे, बिना ये जाने कि उसका बेटा जिंदा है। लेकिन उनके हाथ में वो पीला लिफाफा अब भी था और उस पर आखिरी बार लिखा गया था, मैं जानता हूं तू आएगा, पर तब तक मैं भगवान को तेरी चिट्ठियां सुनाऊंगा। सच्चे लोग इंतजार करते हैं, शिकायत नहीं करते। उन्हें धोखा मिलता है मगर वो खुद कभी झूठ नहीं होते, और यही उन्हें ईश्वर के सबसे करीब बनाता है। अगर जीवन में कोई सच्चा रिश्ता हो तो आज ही चिट्ठी भेज दो, कल शायद देर हो जाए। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा साहस अकेले रह जाने का होता है। जब तुम खुद के साथ खामोशी में चलना सीख जाते हो तो दुनिया की भीड़ तुम्हें पाने को बेताब हो उठती है। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का प्रतीक है। यही वो वक्त होता है जब तुम खुद को पहचानते हो, खुद से प्यार करना सीखते हो और अपनी कीमत समझते हो। जब तुम अपनी रोशनी खुद बन जाते हो तो लोग उसी रोशनी की तरफ खींचे चले आते हैं। इसीलिए डरो मत, अकेले चलो, वक्त आने दो, लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। राजीव एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक सीधा सादा स्कूल टीचर था। हर सुबह साइकिल से स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना और शाम को अकेले लौट आना, यही उसकी दिनचर्या थी। वह न तो ज्यादा बोलता था और न ही किसी से ज्यादा मिलना जुलना पसंद करता था। लोग उसे अजीब मानते थे
लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर सबको नमस्ते करता। राजीव की जिंदगी में कोई खास नहीं था, न बीवी न बच्चे, बस एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और अलमा। एक दिन अचानक स्कूल से लौटते समय सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने मदद की, लेकिन जब तक हॉस्पिटल पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। मरने से पहले राजीव ने डॉक्टर से सिर्फ एक बात कही, मेरी अलमारी में जो लिफाफा है उसे रीना तक पहुंचा देना। रीना कौन? किसी को नहीं पता था। राजीव के घर की तलाशी ली गई। अलमारी से एक पुराना पीला पड़ा लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था, मेरी बेटी रीना के लिए। लोग चौंक गए। राजीव की बेटी? री में संभाल कर रखा एक लिफाफा रीना तक पहुंचाया गया। वो शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसने लिफाफा खोला और वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। खत में लिखा था, रीना, जब तुम 5 साल की थीं, तुम्हारी मां हमें छोड़कर चली गई थी। मैंने चाहा कि तुम्हें वो जिंदगी दूं जो तुम डिजर्व करती हो, लेकिन मेरे अकेलेपन और संघर्ष ने हमें दूर कर दिया। तुम मुझसे नफरत करने लगी और एक दिन शहर चली गई। हर साल तुम्हारा जन्मदिन अकेले मनाया, तुम्हारी तस्वीर से बातें की, लेकिन कभी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर ये खत तुम्हारे हाथों में है तो शायद मैं अब नहीं हूं, पर इतना जान लो, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया, बस कह नहीं पाया। पापा। रीना उस खत को सीने से लगाए घंटों बैठी रही। वो समझ गई थी कि जिसे उसने ठंडा और संकोची समझा, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल था। उस दिन पहली बार रीना अपने पिता के स्कूल गई। उनकी कुर्सी पर बैठी और बच्चों से बोली, मैं आज से यहां पढ़ाऊंगी, जैसे मेरे पापा ने किया वैसे ही। कभी कभी जिंदगी के सस्पेंस वही होते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, बस हम उन्हें समझने में देर कर देते हैं। प्यार जब शब्दों में ना आ सके तो भी वो मौन में अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। कभी किसी की चुप्पी को हल्के में मत लेना, वो सबसे ऊंची चीख होती है। अकेले चलने की हिम्मत रखो, काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। जो लोग अकेले चलना सीख जाते हैं वही दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। जब तुम्हारा साया भी साथ छोड़ दे तब खुद की रोशनी बनो। अकेले रहना मुश्किल है, पर वहीं तुम्हें अपनी असली ताकत मिलती है। खामोशियां बहुत कुछ कहती हैं, बस समझने वाला चाहिए। कुछ रिश्ते आवाज नहीं करते, पर अंदर तक तोड़ देते हैं। जिसे खोकर भी तुम रोज याद करो, वही सच्चा प्यार होता है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है जिसे कोई नहीं जानता। कुछ लोग हमें जीना सिखाते हैं और कुछ लोग हमें सहना। सब कुछ कह देना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें आंखें भी कह देती हैं। जब जिंदगी के रास्ते सुनसान हो जाते हैं और साथ चलने वाले एक एक करके पीछे छूट जाते हैं, तब इंसान पहली बार खुद से मिलने लगता है। अकेलापन जो पहले सजा लगता था, धीरे धीरे सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। यही वो समय होता है जब दुनिया की आवाजें थम जाती हैं और अंदर की आवाज गूंजने लगती है। यही वो क्षण होता है जब इंसान खुद को पहचानता है, अपनी ताकत को समझता है और अपनी किस्मत खुद लिखने की हिम्मत जुटाता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो अकेले चला वही सबसे आगे निकला। भीड़ से अलग सोचने वाले, अकेले संघर्ष करने वाले ही वो सितारे बने जिनकी रोशनी आज भी दुनिया को रास्ता दिखाती है। तो अगर तुम भी अकेले हो, टूटे हो, बिखरे हो, रुक मत। यही अकेलापन है जो तुम्हारा भाग्य चमकाएगा। सुनो, कैसे कभी सोचा है क्यों ज्यादातर लोग अकेलेपन से डरते हैं? क्योंकि अकेलापन एक आईना होता है जो तुम्हें तुम्हारी असली तस्वीर दिखाता है। जब सब दूर चले जाते हैं, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, जब तन्हाई चीख चीख कर सवाल पूछती है, अब क्या करोगे? तब इंसान टूट भी सकता है या फिर वहीं से उठ सकता है जहां सबने उसे छोड़ा। यही तो वो मोड़ होता है जहां कुछ लोग खत्म हो जाते हैं और कुछ कहानी बन जाते हैं। अकेलापन सज्जा नहीं है, ये तो एक मौका है खुद को तराशने का, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का और उस आवाज को सुनने का जो तुम्हारे अंदर से कह रही है, तू कर सकता है। बिना शोर के सितारे नहीं चमकते और बिना अंधेरे के कोई सुबह नहीं आती। तो अगर आज तुम अकेले हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि भाग्य चमकने से पहले ताकत की आग अकेलेपन में ही जलती है। सुन, कैसे चमकता है भाग्य। जब तू रोते रोते मुस्कुराना सीख जाता है,
जब गिरकर भी हार मानना छोड़ देता है, जब तन्हाई में भी अपने सपनों से बातें करता है, तब तू आम नहीं रहता, तू खास बनता है। तू अकेला नहीं होता, तू अपने भाग्य का निर्माता बनता है। याद रख, जिस दिन तू अकेलापन को अपनाना सीख गया, उस दिन दुनिया तुझे समझ नहीं पाएगी, क्योंकि तू वहां जा चुका होगा जहां पहुंचने का सपना भी सबको अकेले ही देखना होता है। शहर की हलचल से दूर एक पुराना मकान, और उस मकान के सबसे ऊपर वाले कमरे में अकेला बैठा था आदित्य। उम्र कोई 28 साल, चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी। कभी सब कुछ था उसके पास, एक अच्छी नौकरी, दोस्त, रिश्तेदार, प्यार करने वाली मंगेतर और एक पहचान। लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। शरीर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिमाग में कुछ ऐसा टूट गया जो बाहर से दिखता नहीं था। वो बोलना बंद कर चुका था, लोगों से मिलना छोड़ दिया, ऑफिस जाना बंद, दोस्तों के कॉल्स अनदेखा। सबने कहा यह पागल हो गया है। कोई नहीं रुका, किसी ने नहीं समझा। सिर्फ उसकी मां, जो हर सुबह उसके कमरे के बाहर चुपचाप खाना रख जाती, बिना कुछ बोले लौट जाती। एक दिन मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वो अस्पताल में भर्ती थी और आदित्य के पास कोई खबर नहीं पहुंची, क्योंकि वो तो दुनिया से कट चुका था। जब खाने की थाली 3 दिन तक बाहर ही पड़ी रही, तब पड़ोस की एक छोटी बच्ची मीरा, जो रोज उस घर के पास खेलती थी, उसने देखा। वो धीरे से कमरे के पास गई, दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। वो बोली, भैया तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल में है, कोई नहीं है अब घर में, चलो उनके पास चलते हैं ना। ये आवाज न जाने कैसे आदित्य के भीतर कुछ तोड़ गई। उसने महीनों बाद दरवाजा खोला। कमरे में धूप आई, हवा आई और एक नई शुरुआत भी। अस्पताल में मां ने उसे देखा तो आंखों में आंसू थे। मुझे लगा मेरा बेटा खो गया। आदित्य ने पहली बार कुछ बोला, मां मैं अब वापस आ गया हूं। उस दिन से आदित्य ने फिर खुद को उठाना शुरू किया। अकेले में उसने किताबें पढ़ी, स्केचिंग सीखी और धीरे धीरे अपना दर्द एक आर्टिस्टिक पावर में बदल दिया। 2 साल बाद उसी आदित्य की पेंटिंग्स एक बड़ी गैलरी में लगाई गई। लोग कहते, कमाल का टैलेंट है, कहां से सीखा, और वो बस मुस्कुरा देता। लेकिन एक कोने में रखी थी वो पहली पेंटिंग, एक मां जो अपने बेटे के लिए थाली रख रही है। नीचे लिखा था, जब दुनिया छोड़ जाए तब अकेलापन तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बनता है। उसे गले लगाओ, वो तुम्हारा भाग्य चमकाएगा। जिंदगी जब सब कुछ छीन ले, तब वो एक मौका भी देती है खुद को फिर से गढ़ने का। जो अकेले चलना सीख जाता है, वही खुद की पहचान बना पाता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, खुद को मजबूत बनाने की पहली सीढ़ी है। जो भीड़ से अलग चलता है, वही इतिहास में अपनी पहचान बनाता है। जब रास्ता न दिखे तो रुकना नहीं, क्योंकि अंधेरे में ही सितारे चमकते हैं। खुद से किया गया संघर्ष ही सबसे बड़ी जीत लाता है। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, तब खुद को सबसे मजबूत दोस्त बना लो। भाग्य वहीं चमकता है जहां मेहनत पसीने से भीगती है और आंसू अंदर बहते हैं। तू अकेला नहीं है, तू उस कहानी का हीरो है जो अभी सबको सुनानी बाकी है। गिरकर संभलना सीख गया जो, वही उड़ने की ताकत रखता है। जो अपने दर्द से दोस्ती कर ले, उसे कोई हार नहीं सकता। कभी मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार इंसान खुद होता है। कुछ लोग इतने गिरे होते हैं कि आप उन्हें अपनी अच्छाइयों से भी नहीं बदल सकते। कभी कभी मोहब्बत नहीं, बल्कि यादें रुलाती हैं। हर सुबह खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं या सिर्फ वक्त काट रहा हूं? जब दिल उदास हो तो दुनिया की सारी खुशियां भी जहर लगने लगती हैं। अच्छा नहीं होता इतना अच्छा होना, बस कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि रावण भी भक्ति करता था। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, जो तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए हमेशा अपना समय देता है, उसके पास भी अपनी अहमियत को साबित करने के लिए अपने तरीके होते हैं। हर इंसान बुरा नहीं होता, बस उसे समझने वाले की कमी होती है। जो बीत चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ो, क्योंकि नया सफर हमेशा नई उम्मीदें लेकर आता है। अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बनो, क्योंकि दिल दुखाने वाले तो हर कहीं हैं। रिश्ता कभी शब्दों से नहीं,
बल्कि कार्यों से निभाया जाता है, चाहे वो पास हो या दूर। जीवन उसी का मस्त है जो अपने कार्यों में व्यस्त है। काजू और बादाम की तरह धोखा खाइए, इससे आपकी अक्ल जल्दी आ जाएगी। मोहब्बत का एक अजीब सा तरीका था, पहले पागल किया, फिर पागल कहा और फिर पागल बनाकर छोड़ दिया। लोग अगर बदलते हैं तो उन्हें बदलने दो, अच्छा समय आएगा, बस उसका इंतजार करो। जो आपके होकर भी आपके नहीं होते, उनका पिंडदान करके उन्हें मुक्त कर दो। हमेशा दो चेहरों को याद रखो, एक जो बुरे वक्त में साथ देता है और दूसरा जो बुरे वक्त में साथ छोड़ देता है। मुझे लगता है कि असली जीवन तब शुरू होता है जब हम सब कुछ छोड़ देने की कला सीख लेते हैं। उम्मीद एक ऐसा गुण है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी कहानी कब की खत्म हो चुकी होती। जब मैं चुप रहता हूं तो इसे मेरी कमजोरी मत समझो। अगर मैं रिश्तों में खामोश हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं खुद को ज्यादा समझदार समझता हूं। जो लोग दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं, उन्हें अक्सर दर्द झेलना पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ फल देता है वही पत्थरों से मारा जाता है। जब हम छोटे थे तो माँ कहती थी कि बेटा दूर मत जाना, कहीं खो जाओगे। आज हम सच में इतने दूर हो गए हैं कि गुम हो गए हैं। हमेशा धूर्त व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कभी किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। जो आपके हक में होगा वह ईश्वर खुद ही आपके पास लाकर देगा। अब मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते अब मुझे आकर्षित नहीं करते। समय की कद्र करो, क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपको फिर से समय दे सके। इसीलिए जो भी काम शुरू करना चाहते हो उसे आज से, अभी से शुरू करो। जो सहना था वह सह लिया, अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। हमारी जिंदगी के कई फैसले हमारे खुद के नहीं होते, कभी वक्त भी कुछ फैसले हमारे लिए करता है। संघर्षों के बीच यह जीवन चलता रहता है, और जो कभी नहीं डरा, जो कभी थका नहीं, वही इतिहास रचता है। कभी हम टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, लेकिन मुश्किलों में इंसान ज्यादा निखरता है। खुशी रखना, क्योंकि दुखी रहने से आपके दुख में कोई कमी नहीं आएगी। कोशिश नाकाम हो सकती है, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा आपके साथ रहती है। आज आग है, कल पानी बन जाएंगे, और अंत में सभी लोग केवल एक कहानी बन जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहिए कि जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जो आपके भाग्य में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलेगा, इसीलिए रोना छोड़िए और आगे बढ़िए। क्या आप जानते हैं कि अच्छे लोग क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि वे सभी को अपनी तरह समझते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करेगा, तो हो सकता है कि आपको यूज करने वाले ज्यादा मिले। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक दिन में न जाने कितने लोगों का दिल दुखा सकते हैं। आप चाहे जितने भी अच्छे काम करें, लेकिन एक गलती से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अगर किसी को गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो, वह आपको कभी वापस नहीं करेगा। जिंदगी की बहुत सी बातें समझाने से नहीं, अनुभव से समझ आती हैं। आप वही करें जो आप सोचते हैं, और अंत में आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, तो इसे हंसते हुए जीने की कोशिश करें, ना कि रोते हुए। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता, और साथ में दूसरों को भी रुकावट देता है। अकेले रहने का तरीका अपनाओ, क्योंकि सपने और अपने कभी भी बदल सकते हैं। हर चीज का अपना एक समय होता है, और मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब लोग असल में मुझसे फिक्र करेंगे। वे जो सच में परवाह करते हैं अपनी चिंता कभी जाहिर नहीं करते। बचपन के खेल खत्म होते ही जीवन की असल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बोलना सीखिए, क्योंकि अगर आप खुद को व्यक्त नहीं करेंगे तो जिंदगी भर दूसरों की बातें सुनते रहेंगे। अकेले बैठकर सोचिए, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बदला लेने में जो मजा है वह बदलने में कहीं ज्यादा है। जब मैं डूबा तो समंदर भी हैरान था, क्योंकि मैं कभी किसी को पुकारता नहीं। दूसरों के घर में पंचायत वही करते हैं जिन्हें अपने घर में इज्जत नहीं मिलती। धूप में बाप और चूल्हे पर मां जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। यह सोचने का भ्रम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है, क्योंकि यहां हर अपना दिखने वाला शख्स आखिरी में धोखा दे सकता है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड अपनाओ कि जो जैसा है उसे उसी तरीके से समझाओ।
बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ देता है, समझो कि वह कभी आपके साथ था ही नहीं। मैंने जिनको मौका दिया उन्होंने मुझे बार बार धोखा दिया। शिकायतें भी इज्जत मांगती हैं, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से होता है, क्योंकि जब आपने किसी को करीब से जान लिया तो यही लोग अक्सर दूर हो जाते हैं। जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। जब आप किसी अपने को खोते हो तो यह सबसे बड़ा डर होता है। ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने खुद किसी को खोया हो। कहते हैं जो छोड़ता है वह छोड़ जाता है, चाहे मुकाम कोई भी हो, और जो निभाता है वह निभा जाता है, चाहे हालात जैसे भी हो। मैंने देखा है कि दिल के दुख से चेहरे की रंगत उड़ जाती है और सच्ची मोहब्बत में यादें बहुत दर्द देती हैं। कभी किसी से विश्वास जरूर करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास से बचना चाहिए। कभी कभी हमारी मन की बातें दिल में ही रह जाती हैं, क्योंकि कहने का सही मौका नहीं मिलता। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह खुद को उन लोगों से दूर कर लेता है जो उसके साथ सिर्फ खेल खेलते हैं। बुरे समय में जो आपके साथ रहते हैं और अच्छे समय में जो दूर हो जाते हैं, उनकी दोस्ती लंबे वक्त तक चलती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आप सिर्फ खुश रहने वालों के साथ नहीं रहते, बल्कि उनके साथ रहते हैं जो आपको देखकर खुश होते हैं। ध्यान रखना, अक्सर मीठी बातें करने वाले लोग आपको धोखा देते हैं, क्योंकि आजकल लोग बिना मतलब और स्वार्थ के किसी से रिश्ता नहीं रखते। जो इंसान पैसा ही सब कुछ समझता है, वह कभी किसी का सच्चा नहीं हो सकता। हम तब तक अच्छे होते हैं जब तक कोई हमारी मदद से फायदा उठा सकता है। बात करने की कोशिश उन्हीं से करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं, न कि उनसे जिन पर तुम्हारी बात बोझ लगती है। शब्द और व्यवहार ही असली पहचान है। चेहरा और दौलत तो पल भर में बदल जाते हैं। आज इंसान ही इंसान से खेल रहा है और हम दोष किस्मत को दे देते हैं। अच्छे दिन बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जहां हर कोई खुद को समझदार समझे, वहां चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इंसान का असली चरित्र तब दिखता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। शेरों के साथ रहोगे तो गर्जना सीखोगे, कुत्तों के साथ बैठोगे तो सिर्फ पीठ पीछे भौंकना आएगा। दुश्मन से कम, उस इंसान से ज्यादा सतर्क रहो जो तुम्हारा भी दोस्त है और तुम्हारे दुश्मन का भी। जो बातें हवा में सुनी हो उन पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि कमजोर कान अक्सर मजबूत रिश्ते तोड़ देते हैं। अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो लोग पढ़ सकें, या कुछ ऐसा कर जाओ जिसे लोग याद रख सकें। दुश्मनी सिर्फ झगड़े से नहीं होती, कभी कभी सच बोलने पर भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। रावण से सीखो कि बुद्धि, शक्ति और योग्यता बुरे लोगों में भी हो सकती है, पर वे कभी आदर्श नहीं बन सकते। अगर जीवन आसान बनाना चाहते हो तो खुद का दुख और दूसरों की खुशी गिनना छोड़ दो। देखना जिंदगी कितनी सुकून भरी हो जाएगी। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह मानता है कि बुद्धि उसके पास ज्यादा है और दौलत दूसरों के पास ज्यादा। जीत और हार सिर्फ सोच का खेल है। जो हार मान लेता है वह हार जाता है, और जो ठान लेता है वही जीतता है। भरोसा सब पर करो, लेकिन किसी के भरोसे मत रहो। लोगों में गजब की एकता होती है, जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए को उठाने में। इंसान सिद्धांतों की बातें करता है, लेकिन घाटा और मुनाफा देखकर उन्हें बदल देता है। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है, और घी में गिरे तो मक्खी निकालकर फिर खा लेता है। सही फैसले अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत फैसलों से बनता है। सत्य बोलो, साफ बोलो और बिना लाग लपेट के बोलो। जो अपने होंगे वे समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे वे नाम के अपने थे। अगर सच की राह पर चल रहे हो तो मुश्किलें आएंगी ही। हर स्टेशन पर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। जीवन को मुश्किल बनाना आसान है, लेकिन उसे सरल बनाना बहुत मुश्किल। इंसान की सबसे अजीब आदत यह है कि जब कुछ नहीं मिलता तो सब्र नहीं करता, और जब मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं करता। अपनी सोच और नीयत साफ रखो, बाकी सब खुद कुदरत संभाल लेगी। जिससे सबसे ज्यादा मोह होगा वही सबसे ज्यादा दुख भी देगा। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है।
कभी उस इंसान से झूठ मत बोलना जो तुम पर भरोसा करता हो, और कभी उस पर भरोसा मत करना जो तुमसे बार बार झूठ बोलता हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हर किसी को मतलब की बीमारी लगी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए भी जरूरी होता है क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो व्यक्ति दूसरों के राज्य बताता है उस पर कभी भरोसा मत करना। बुद्धि सबके पास होती है, पर इसे चालाकी में लगाना है या ईमानदारी में, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। अपनी आर्थिक स्थिति हमेशा गुप्त रखो। अगर तुम अमीर हो तो लोग तुमसे उधार मांगने लगेंगे, अगर गरीब हो तो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ देंगे। इसलिए सुख दुख अपने तक ही रखना बेहतर है। अक्सर लोग मजाक में भी दिल की बातें कह जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उसी पर लगा दो। जो चीज तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। रावण की जिंदगी से एक सीख, भाई हो या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने तक ही रखो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी अक्सर वहीं चोट पहुंचाती है जहां से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। खुद को किसी के लिए मत बदलो। जो तुम्हें सच में पसंद करेगा वह तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। बेवफाई की मोहब्बत में बिखर जाते हैं वे लोग जो दिल से किसी को बेइंतहा चाहने लगते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है तो इंसान चीनी खाकर भी इतना कड़वा क्यों हो जाता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग आसानी से बना लेते हैं। करीबी रिश्ते और गरीबी की हालत दोनों ही सबसे ज्यादा रुलाते हैं। इंसान का जीवन तो एक बूंद जितना छोटा है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझ लेना कि तुमने कुछ ऐसा किया है जो वह नहीं कर पाया। फूल भी कितने अनोखे होते हैं। किसी को भेंट कर दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन तस्वीरों पर चढ़ा दो तो अपने ही बिछड़ जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान भूखा रहने वाला भिखारी होता। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझने की गलती कर बैठते हैं। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और सोचते हो कि कोई तुम्हें सच्चा प्यार करेगा तो माफ करना, तुम्हें यूज करने वाले ही ज्यादा मिलेंगे। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। तुम चाहे 100 अच्छे काम कर लो, लेकिन एक गलती सब मिटा देती है। किसी को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो। जीवन के कुछ सबक शब्दों से नहीं, अनुभव से ही सीखे जाते हैं। तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो, और वही करोगे जो तुम्हारी आदतें बन जाएंगी। जिंदगी बस एक ही बार मिलती है। अब यह तुम्हें तय करना है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। छोटी सोच रखने वाला इंसान ना खुद आगे बढ़ता है, ना ही दूसरों को बढ़ने देता है। इसलिए अपने मन को इस तरह तैयार करो कि हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर सको। किसी को भरोसा देकर फिर उसे तोड़ देना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपने ही पराया बर्ताव करने लगते हैं। अक्सर जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती वही वक्त पड़ने पर सबसे ज्यादा काम आते हैं। जहां बारिश न हो वहां फसल सूख जाती है, और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल ही बिगड़ जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार तो बना दिया, लेकिन सिर्फ समझौते करना सिखाया है। याद रखना, बातें नहीं बल्कि आपका काम बोलता है। कुछ लोगों को देखकर लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार से दोस्त बना लेना। हर आदमी को औरत की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि औरत भी हर पुरुष का सम्मान करे। अगर कोई बहुत दिनों बाद मैसेज करे तो उसका जवाब भी उतनी ही देर से देना चाहिए। सिर्फ फोन में किसी को ब्लॉक करने से कुछ नहीं बदलता। कभी कभी दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को दिल से ब्लॉक करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, असल में उनकी खास रिश्तों की लिस्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं है। बोलते रहो, क्योंकि खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसे भी नुकसान पहुंचाता है। दुनिया का अजीब नियम है, जितना अधिक सम्मान, प्यार और अहमियत किसी को दोगे, वह उतना ही तुम्हें फालतू समझेगा। आजकल लोगों से वफा की उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि अब लोग दिल से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से प्यार करते हैं। फोन भी अजीब चीज है जो दूर वालों को करीब कर देता है और करीब वालों के बीच दूरियां बढ़ा देता है।
कहते हैं पत्थर दिल कभी नहीं रोते, तो फिर पहाड़ों से झरने क्यों बहते हैं। जब वक्त बुरा हो तो मेहनत करो, और जब अच्छा वक्त आए तो किसी की मदद करो। वक्त की अपनी चाल होती है। कल हमने वक्त से खेला था, आज वक्त हमसे खेल रहा है। जिसका भाव बढ़ जाए उसे त्याग दो, क्योंकि वक्त के साथ उसकी अहमियत फिर कम हो जाएगी। लोग आजाद रिश्तों में बंधन तलाश रहे हैं और बंधे हुए रिश्तों में आजादी। खुदा ने दिल के रिश्ते बड़े अजीब बनाए हैं। सबसे ज्यादा वही रोता है जिसने सच्चाई से उन्हें निभाया होता है। जो कहते हैं कि कुछ बेहतर नहीं होता, वे भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। चालाकी से दूसरों के जज्बात और दिल से खेलने वाले एक दिन खुद खिलौना बन जाते हैं। अनपढ़ औरत घर बसाती है, जबकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अक्सर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। अगर बुरे में भी अच्छाई देखने की आदत डालो तो जिंदगी बेहतर बन सकती है, क्योंकि अच्छाई में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। जिंदगी एक आईने की तरह होती है। ये तभी मुस्कुराएगी जब हम खुद मुस्कुराएंगे। उसके साथ रहो जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाए, न कि वो जो सिर्फ दर्द देता हो। कई बार हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो हमारे बिना कहे भी हमारी बातें समझ सके। अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों के दिलों पर असर छोड़ जाए। वहां से खुद को दूर कर लो जहां तुम्हारी कदर नहीं होती। रुतबा ऐसा रखो जैसे समंदर। शेर भी जब पानी पीता है तो सिर झुकाकर ही पीता है। बेवजह लोगों से मुलाकातें नहीं होती। कभी कोई हमें ज्ञान दे जाता है तो कभी कोई जिंदगी का सबक। कोई भी कमजोर नहीं होता, सब बस वक्त के तमाशे हैं। शिकायतों की भी अपनी इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें भी रोशनी नसीब नहीं होती। अक्सर हम जिस दी को हवा से बचाते हैं वही हमारे हाथों को जला देता है। इस दौर में शब्दों से ज्यादा लोगों का बर्ताव चुभता है, क्योंकि मिलावट का जमाना है। हाँ में हाँ मिला दो तो रिश्ते लंबे चलते हैं। अगर किसी को खो देना हार कहलाता है तो ऐसी हार मुझे मंजूर है। कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। जो जैसा करता है वही भरता है। एक समय बाद एहसास होता है कि काश कुछ लोगों से मिले ही ना होते। दुख हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। मुझे उसी उड़ान से उम्मीद है जो मेरी खुद की हो। साथ निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ रहते हैं, छोड़ने वाले तो बस एक बहाना ढूंढते हैं। मंजिल पाना आसान नहीं होता, रास्ते बहुत कुछ छीन लेते हैं। इसका एहसास तो सिर्फ मुसाफिर को ही होता है। उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल हालात में भी हमें संभाले रखती है। अपनों की कही बातों का असर दिल पर पड़ जाता है, वरना गैरों की इतनी औकात कहां कि ये आंखों में आंसू ला सके। मैं अकेले रहने से नहीं थकती, लेकिन लोगों के बीच झूठी मुस्कान ओढ़ने से थक जाती हूं। दिल को पत्थर करना पड़ा ताकि आंखें दरिया न बन जाएं। कितना बेईमान है यह दिल, धड़कता मेरे लिए है मगर तड़पता तेरे लिए। महंगे जूते वही पहनते हैं जिनके नसीब में ज्यादा चलना नहीं लिखा होता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज खुद कमा सकते हो उसके लिए किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। अगर मेरा हाल पूछना है तो भीड़ में मत पूछो, अकेले में पूछना। घमंडी इंसान को समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि अपने वक्त की कीमत को पहचानो और गैरों पर जाया मत करो। जिनकी हंसी सबसे खूबसूरत होती है उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को यह न लगे कि हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। गम इस बात का नहीं कि लोग बदल गए, गम इस बात का है कि हम उन्हें अपना मानते रहे। तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही देती है कि इस दुनिया में कोई हमेशा साथ नहीं रहता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे अंदर वह ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। हिम्मत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह हमें वहां तक पहुंचाती है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। आज की हकीकत यही है, सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। किसी का सहारा मत बनो, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, लेकिन अच्छा वक्त अच्छा इंसान नहीं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होते हैं। बहुत से लोग दूसरों की नकल करते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उनका अपना सफर अलग है। पैसा इंसान को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन इंसान पैसा लेकर ऊपर नहीं जा सकता।
अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि कभी कभी बुरा वक्त ही हमें अच्छे इंसानों से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरी ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। तड़प क्या होती है, ये उस शख्स से पूछो जिसके पास सब कुछ है, मगर सिर्फ वही नहीं जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। खुशी एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे तुम खुद के पास न होते हुए भी दूसरों को दे सकते हो। सच्ची खुशी केवल प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसे बांटने में है। कई बार हम गलत फहमियों के कारण अपने ही प्रियजनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों को सही ढंग से समझने के बजाय अपने मन की भ्रांतियों को सत्य मान बैठते हैं। गलती करना उतना खतरनाक नहीं जितना कि किसी भ्रम को सच मान लेना। जीवन उन बीते दिनों का नाम नहीं है जो गुजर गए, बल्कि उन लम्हों का नाम है जो यादगार बन गए। इसलिए हर दिन को विशेष बनाओ। समय को व्यर्थ गंवाने के बजाय उसका सदुपयोग करो। अपने इरादों को इतना कमजोर मत बनाओ कि दूसरों की बातों में आकर टूट जाओ। जो लोग साथ निभाने वाले होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। सच्चे रिश्ते हालात पर नहीं, बल्कि सच्ची नीयत पर टिके होते हैं। कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना भी सही होता है, क्योंकि दूरी कई बार नजदीकियों को और मजबूत बना देती है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर मैं अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। जिन्हें हमारी मौजूदगी से परेशानी होती है वे वही लोग होते हैं जिन्हें हमारी सच्चाई स्वीकारने में तकलीफ होती है। जो लोग सत्य की बात करते हैं उन्हें कलेजे की जरूरत होती है, लेकिन जो दूसरों के तलवे चाटते हैं उनके लिए सिर्फ एक जीभ ही काफी होती है। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि किसी के दिखावे को। उन लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो जो कभी यह स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, क्योंकि जो अपनी गलतियां मानने की हिम्मत नहीं रखते वे दूसरों को भी हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मोह जब खत्म हो जाता है तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तुएं हों, रिश्ते हों या स्वयं जीवन। इसलिए किसी भी चीज से इतना मत जुड़ो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। अगर निभाने की नीयत नहीं है तो रिश्ते मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी अस्थायी उपस्थिति किसी के जीवन में स्थायी घाव छोड़ सकती है। कई बार तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में कोई भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। रिश्तों को खेल मत समझो, उन्हें जिम्मेदारी मानो। अगर खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। सच्चा आनंद बाहर की चकाचौंध से नहीं, भीतर की शांति से उपजता है। परमात्मा से बस इतना ही मांगो कि तुम्हें इस योग्य बनाए कि तुम हक की रोटी खा सको और किसी का हक न मारो। जीवन तभी सार्थक होता है जब वह निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ हो। इस दुनिया में स्थिरता का कोई नियम नहीं, सब कुछ बदलाव की प्रक्रिया से गुजरता है। जीवन में परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बदलाव कुछ खोने के साथ साथ कुछ नया पाने का भी अवसर लाता है। जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो अतीत को पीछे छोड़कर नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम और बिछड़न, ये सब जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि जीवन हमें क्या देता है, बल्कि यह कि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो निराश मत होना, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, खुद को मजबूत बनाओ और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने का प्रयास करो। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों को खटकोगे, जितना बुरा बनोगे उतना ही लोग तुम्हें सही समझेंगे। यह दुनिया स्वार्थ पर चलती है। लोग तुम्हारी अच्छाई का उपयोग तब तक करते हैं जब तक तुम उनके अनुसार चलते हो। जैसे ही तुम अपने हिसाब से जीना शुरू करते हो वे तुम्हें ही गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन याद रखना, सही और गलत को दुनिया की नजरों से मत देखो, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। दुनिया में ज्यादातर लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ पूरा हो रहा हो, लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के निभाए जाते हैं। किसी को छोड़ने से पहले उसे वहीं छोड़कर आओ जहां से वह तुम्हारे साथ चला था। जब हम किसी का साथ छोड़ते हैं तो जरूरी है कि हम उसे सम्मान के साथ विदा करें,
क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने हमारे साथ रहते हुए क्या क्या सहा है। कभी कभी मौसम भी दिल की तरह बातें करता है। अगर मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए तो सोचो क्या खूबसूरत बात हो जाए। लेकिन जीवन में 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो, जो भी करो पूरे दिल से करो, और जिस पर विश्वास करो पहले उसे परख लो। इंसान की नीयत और सोच इतनी जल्दी बदलती है कि संसार में कोई और वस्तु इतनी तेजी से परिवर्तन नहीं करती। मनुष्य का मन एक पल में बदल सकता है, इसलिए किसी पर अंधविश्वास करने से पहले उसे परखना आवश्यक है। दिल बड़ा रखो, लोगों को क्षमा करना सीखो, लेकिन इतना विवेक जरूर रखो कि एक ही गलती को बार बार दोहराने का अवसर न दो। संसार में कई लोग झूठ और छल से ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आत्मिक शांति प्राप्त करता है, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बुरी आदतें यदि समय रहते न बदली जाएं, तो वे जीवन को नष्ट कर सकती हैं। इसलिए हर दिन खुद को परखो, अपनी सोच को सुधारो और अपने कर्मों को सही दिशा दो। अपनी पहचान खुद बनाओ, किसी की परछाई बनने में कोई आनंद नहीं। जीवन का सफर लंबा हो सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती भी मीलों के रास्ते को मिटा सकती है। इसलिए सतर्क रहो, आत्मनिर्भर बनो और अपने रास्ते खुद तय करो, क्योंकि अंततः तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों के साथ ही तय होगा। हर कठिनाई को सहने का संकल्प इसलिए रखता हूं कि जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो उसकी कृपा भी अवश्य बरसती है। जीवन में 2 तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं, और दूसरे वे जो अहंकारी होते हैं। बिजी व्यक्ति तभी बात करेगा जब उसे समय मिलेगा, और घमंडी इंसान तभी याद करेगा जब उसे कोई स्वार्थ होगा। जो कमजोर होते हैं वे परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं वे हर कठिनाई को पार कर स्वयं को सिद्ध करते हैं। जीवन में दूसरों से मांगने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जब किसी के पास तुम्हें ना कहने का भी समय न हो तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी निरर्थक हो जाती हैं। सच्चा प्रेम जीवन में एक अनोखा अनुभव होता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि वह इंसान की नींद छीन लेता है। प्रेम की गहराई में खो जाने वाला व्यक्ति अक्सर बेचैन रहता है, लेकिन यदि सफलता पानी हो तो पहले खुद को काबिल बनाओ, और काबिल बनने के लिए कठिन परिश्रम ही एकमात्र मार्ग है। गिरना कोई नहीं चाहता, लेकिन कभी हालात मजबूर कर देते हैं और कभी लोग। अगर तुम गिर जाओ तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही तुम उड़ने लगोगे तुम्हें गिराने के लिए कई हाथ उठ खड़े होंगे। यही कर्म का खेल है। लोगों की टिप्पणियों से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि खेल में शोर मचाने वाले हमेशा दर्शक होते हैं, खिलाड़ी नहीं। अपने कर्मों को बोलने दो, अपने आलोचकों को नहीं। नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना सबसे बड़ा परिश्रम है। इससे बेहतर व्यायाम तन और मन के लिए कुछ नहीं हो सकता। एक समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, न कि उनसे तुलना या ईर्ष्या करता है। रिश्ते खूबसूरत आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, बल्कि सच्चे दिल और विश्वास से चलते हैं। भरोसा करके हम बिकते रहे, वरना कीमत लगाकर हमें खरीद पाना किसी के बस की बात नहीं थी। रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं खरीदे जा सकते, वे भरोसे से बनते हैं। भरोसा ही वह धागा होता है जो टूट जाए तो रिश्तों को फिर से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए पसंद करते हो। यही जीवन का सबसे सरल और महत्वपूर्ण नियम है। जो खुद पर लागू न हो उसे दूसरों पर भी मत थोपो। रिश्तों में संतुलन जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक दूरी रिश्तों को ठंडा कर देती है और अत्यधिक नजदीकी कई बार भारी पड़ जाती है। मनुष्य धीरे धीरे वही बन जाता है जैसा वह सोचता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो केवल ख्वाब देखने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने संकल्प को पूरा करने के लिए डटे रहते हैं। संकल्प जितना दृढ़ होगा, सफलता उतनी ही करीब आएगी। सुबह की पहली सोच तुम्हारी दिशा तय करती है, इसलिए अपनी सोच को उसी ओर केंद्रित करो जो तुम जीवन में पाना चाहते हो। हर संकल्प तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है,
और संकल्प से ही सफलता जन्म लेती है। यदि जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह देखो कि तुम क्या कर रहे हो। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसका सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करो, क्योंकि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन केवल कर्म से आता है। आज से किसी भी स्थिति की शिकायत मत करो, लेकिन यह स्वीकार करो कि अतीत की यादें कभी कभी दिल को झकझोर देती हैं। जीवन आगे बढ़ता रहता है, पर पुरानी स्मृतियां हमें बार बार पीछे खींचने का प्रयास करती हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीने की कला सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। सच्चा प्रेम हर दूरी को मिटा सकता है, पराये भी अपने बन सकते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। यदि यह एक बार दरक जाए तो उसे फिर से जोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। उदास लोगों को पहचानना आसान नहीं होता। उनके चेहरे पर मत जाओ, उनकी आंखों में झांको। वे सबसे अधिक मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लिया होता है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। अच्छे लोगों को धोखा मिलता है और बुरे लोगों को अवसर। अच्छाई की परीक्षा बार बार होती है, जबकि बुराई को बिना किसी परीक्षा के ही स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन यह सत्य है कि अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। दूसरी ओर वह बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है, पर उनके साथ स्थायी रूप से नहीं रहता, क्योंकि धन और ऐश्वर्य क्षणिक हैं, लेकिन सच्चा साथ सदा के लिए होता है। जहां तुम्हारी इज्जत न हो वहां मत जाओ, भले ही वहां तुम्हें सोने की थाली में भोजन ही क्यों न परोसा जाए। सम्मान किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होता है, और जहां आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे वहां ठहरने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो। अपने रिश्तों को सोच समझकर चुनो और अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाओ। यही वास्तविक जीवन का सार है। अत्यधिक झुकने से लोग तुम्हें पायदान बना लेंगे, इसीलिए आत्मसम्मान और विनम्रता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। दुनिया अच्छे कर्मों को जल्दी भूल जाती है, लेकिन बुराइयों को याद रखती है। इसलिए यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों से बनता है, न कि लोगों की बातों से। यदि परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना कि सूरज डूबने वाला है। अहंकार कभी स्थायी नहीं रहता, वह अंततः गिराता ही है। अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण को महाभारत रचाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर व्यक्ति को सिखाने की शक्ति नहीं होती। कुछ लोग केवल अपने अनुभवों से ही सबक लेते हैं। परिवर्तन अक्सर कष्टदायक होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी। बिना परिवर्तन के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, और न ही व्यक्ति। जो होकर भी न हो उसका अस्तित्व कैसा। अगर कोई रिश्ता केवल नाम का हो, उसमें अपनापन या स्नेह न हो, तो उस पर रोने का कोई अर्थ नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। गुणों की संख्या मायने नहीं रखती, बस 4 चीजें हों तो जीवन सफल होता है। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। प्रेम का उम्र और रंग से कोई संबंध नहीं। जहां भावनाओं की कद्र होती है, वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है। प्रेम बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मा के जुड़ाव से बनता है। मैं न गिरा, न मेरी उम्मीदों के महल गिरे, लेकिन मुझे गिराने की कोशिश में कई लोग खुद ही गिर गए। यही दुनिया है। कुछ लोग केवल तुम्हारी असफलता देखने के लिए जीते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। किसी के मीठे शब्दों में मत बहो, क्योंकि अक्सर मीठी बातों के पीछे गहरी चालें छिपी होती हैं। यह दुनिया गोल है और यहां हर किसी के 2 चेहरे होते हैं। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसलिए अपने विवेक से निर्णय लो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जीवन में सच्चाई, प्रेम और आत्मनिर्भरता को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी होगी। गलतफहमी जिससे हो उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो उसे वहीं हल करो,
जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में, और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वही वास्तव में अमूल्य होता है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला ना हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस हिम्मत और प्रयास करने की जरूरत होती है। जब कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेहनत करता है तो सफलता स्वयं उसके कदम चूमने आ जाती है। मुझे अपनी तन्हाई से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं अपने अकेलेपन में भी संतुष्ट हूं। मुझे क्षणिक सहारों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सहारे जितने अस्थायी होते हैं आत्मबल उतना ही स्थायी होता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी और के सहारे पर न टिकी हो। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास की नींव इतनी मजबूत बनानी है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे हौसले को डिगा न सके। जीवन एक चुनौती है, इसे डट कर स्वीकार करो और अपनी ताकत से अपने मुकाम तक पहुंचो। हर बार तकलीफ सहने से अच्छा है कि उस इंसान को हमेशा के लिए खुश रहने की दुआ देकर खुद को दूर कर लिया जाए। कुछ रिश्ते केवल दर्द देने के लिए बने होते हैं, और उनसे अलग हो जाना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। हमेशा याद रखना, जो सही है वह जरूरी नहीं कि लोकप्रिय हो, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही हो। इसीलिए सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना। जो लोग हमें पसंद करते हैं वे हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं, जबकि जो हमसे ईर्ष्या करते हैं वे हमेशा हमारे अंदर कमियां ही खोजते हैं। कई मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि बड़ी चतुराई से कहे गए सत्य होते हैं। जब लोग हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते तो हम उन्हें हंसी में छुपा देते हैं। समय निरंतर बहता रहता है, लेकिन हमें अपनी आवाज सुनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। समय सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, बल्कि हमें भी अपनी आवाज से इसे सुनाना होता है। जो लोग स्वयं को असहाय और निराश समझते हैं उनके लिए एक बात उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन खुश रहने के लिए यही एक जीवन मिला है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने एक पूरी दुनिया खड़ी है जहां तुम्हारे सपनों को पूरा करने की अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं। किसी के सहारे की उम्मीद मत रखो, उड़ान हमेशा अपने ही बल पर होनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को मजबूत बनाता है वही वास्तव में सफल होता है। जीवन एक खुली किताब की तरह है, अगर पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें बार बार मत पढ़ो। हर दिन एक नया अवसर है, इसे जाया मत करो। जब कोई धोखा देता है तो सबसे अधिक क्रोध स्वयं पर आता है, इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति गलत था, बल्कि इसलिए कि हमने उसे इतना महत्व क्यों दिया। परंतु यह मत भूलो कि हर अनुभव एक सीख होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है कि अगर ताश का एक पत्ता गिर जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं और यह दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी शांति प्रभावित न हो। कितनी अजीब बात है कि जो चेहरे हमारे जनाजे में शामिल होते हैं उन्हीं को हम जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं। हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जो अक्सर हमारे साथ स्थायी नहीं रह पाते। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम एक नई शुरुआत करें। अब जो उम्मीदें दूसरों से थीं वे अब खुद से होंगी। हमें अपने भीतर सच्चाई, प्रेम और संपूर्णता को खोजना होगा। जो रिश्ते कभी टूटने का एहसास नहीं देते थे वही सबसे पहले बिखर जाते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा अपनी लगती हैं वही अक्सर सबसे पहले छूट जाती हैं। मूर्खों से बहस करने वाला कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि समझदार व्यक्ति समय व्यर्थ करने के बजाय शांत रहना पसंद करता है। जिसकी असली कीमत होती है उसकी बोली नहीं लगती। किसी हीरे की पहचान अंधेरे में होती है, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सच्चे मूल्य की पहचान कठिन परिस्थितियों में होती है। जब इरादा स्पष्ट हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। जीवन में वही सफल होते हैं जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं और अपने कर्मों से पीछे नहीं हटते।
एक दिन आएगा जब तुम्हारी कमी किसी को जरूर महसूस होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह दुनिया उन्हीं चीजों की कद्र करना सीखती है जो उससे दूर चली जाती हैं। इसलिए किसी के लिए खुद को बदलने या व्यर्थ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारा होगा वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास ही रहेगा। जब अपनी ही परछाई से पूछा कि वह हर वक्त साथ क्यों चलती है, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ। यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल तुम स्वयं हो। जिसे तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास भी नहीं होगा। यदि कोई स्वयं तुमसे दूर जाना चाहता है तो उसे रोके रखने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे संबंध स्वाभाविक रूप से टिकते हैं। उन्हें जबरदस्ती या मजबूरी का सहारा नहीं चाहिए। जो रिश्ता केवल संयोग पर टिका हो वह समय की हल्की ठोकर से भी बिखर जाता है। इसलिए जिन्हें तुम्हारी कीमत नहीं समझनी, उनके पीछे भागने से कोई लाभ नहीं। बहुत से रिश्ते इस कारण खत्म हो जाते हैं कि एक व्यक्ति सही ढंग से अपनी बात कह नहीं पाता और दूसरा उसे सही से समझ नहीं पाता। जब समय अच्छा होता है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब कठिन समय आता है तब इंसान बहुत कुछ कहता है पर सुनने वाला कोई नहीं होता। इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव से डरना मत, क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन से जा रहा है उससे कहीं अधिक बहुमूल्य तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जब कोई खास व्यक्ति दूर चला जाता है तो उसका स्थान ईश्वर स्वयं भर देता है। यह ईश्वर की अनमोल योजना का हिस्सा होता है। रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जहां सच्चा विश्वास होता है वहां संबंध अपने आप पनप जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर रिश्ता भरोसे के बिना शुरू नहीं होता और किसी गलतफहमी या धोखे के बिना समाप्त नहीं होता। जीवन की सबसे कठोर सच्चाई यह है कि जब भरोसा टूटता है तो कुछ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ और अधिक मजबूत हो जाते हैं। जब भी किसी के प्रति नफरत का भाव मन में आए तो तुरंत उसकी कोई एक अच्छाई याद करो। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर और सहयोग करने वाले हाथ, यही जीवन के सच्चे आभूषण हैं। यदि इन्हें धारण करोगे तो जीवन में सन्मार्ग पर चलना आसान हो जाएगा। सत्य, प्रेम और धैर्य ही जीवन के आधार हैं। इन्हें बनाए रखो और अपने सपनों को साकार करो। धन से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। कुछ जगहों पर केवल चरित्र, प्रेम और त्याग का ही मूल्य होता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना असंभव है, क्योंकि जिस तरह एक नई सांस लेने के लिए पुरानी सांस को छोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ देना भी आवश्यक होता है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह केवल दौलत से नहीं बल्कि हृदय की सच्ची समृद्धि से आता है। इस संसार में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी है। अगर तुमने आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज तुम्हें अपनी कठपुतली बना देगा। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के लिए सबसे जरूरी है संघर्ष और परिश्रम। हम सफलता और असफलता में इतने उलझ चुके हैं कि जीवन को जीना ही भूल गए हैं। असल में जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को पहचानना और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते और खुद से प्यार करना नहीं सीखते, तब तक हम दूसरों से प्यार करने की वास्तविक भावना को भी नहीं समझ सकते। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो वह तुम्हारी बुराइयां अनदेखी कर देता है, लेकिन जब कोई तुमसे नफरत करता है तो वह तुम्हारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। यही जीवन की सच्चाई है कि लोग हमें उनके दृष्टिकोण से देखते हैं और उनका नजरिया समय के साथ बदलता रहता है। हमारी रातें जितनी रोशन हो रही हैं, हमारे दिनों में उतना ही अंधेरा बढ़ता जा रहा है। बाहरी चमक दमक के पीछे भागते भागते हम अपनी आंतरिक शांति और समझ को खोते जा रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि दिल पर लगी चोट को मिटाने में केवल एक रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जो लोग गुस्सा जताते नहीं वे अक्सर गुस्से में रो देते हैं, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से नहीं आंखों से व्यक्त होती हैं। जो अंदर ही अंदर दर्द सहता है उसका हृदय ही सबसे अधिक टूटा होता है। यदि समस्याओं से भागोगे तो उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग यह भी भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई को बनाए रखो।
घमंड करने वाले के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक साथी नहीं होता। यदि जीवन में शांति और प्रेम चाहते हो तो इन तीनों बुराइयों से दूर रहो। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे आने वाला है वह भी खो दोगे। अतीत केवल अनुभव के लिए होता है, जीवन जीने के लिए नहीं। उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन का वास्तविक सौंदर्य भविष्य में छिपा है। अपने सपनों को जीवित रखो, क्योंकि जब तक तुम असफलता का सामना करने का साहस नहीं रखोगे तब तक सफलता तक नहीं पहुंच पाओगे। यदि तुम्हारे सपनों की चिंगारी बुझ गई तो समझ लो कि तुमने जीते जी आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए गिरो, उठो, थको, फिर से चलो, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी समझौता मत करो। जो समय तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। अंधेरी रातें केवल उनके लिए कठिन होती हैं जो मेहनत की लौ जलाने से डरते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना धर्म बना लेता है उसके जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं रहता। जो मेहनत की रोशनी में जीते हैं उनके लिए सूरज उगने का इंतजार करना जरूरी नहीं होता। अगर अपने ही परिंदे किसी और के दानों के आदी हो जाएं, तो उन्हें पिंजरे में कैद रखने का कोई लाभ नहीं। जब किसी के दिल में तुम्हारी जगह नहीं बचती तो उसे सम्मानपूर्वक मुक्त कर देना ही सबसे अच्छा होता है। जबरदस्ती के रिश्ते केवल बोझ बनते हैं, सुख नहीं देते। इसीलिए जिन रिश्तों में अपनापन नहीं बचा वहां जबरदस्ती करने का कोई अर्थ नहीं। मैं तुम्हारी हर चाल को भली भांति समझता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन का एक हिस्सा उन लोगों के बीच गुजारा है जो छल कपट में माहिर थे। यह दुनिया अक्सर सच्चाई से मुंह मोड़ लेती है और दिखावे में उलझ कर खो जाती है। जो लोग दूसरों के सामने सहानुभूति का मुखौटा पहनते हैं वही कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं और फिर उसी पर हंसकर अपनी खुशी ढूंढते हैं। जीवन ने मुझे यह सिखा दिया है कि संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन यह झुकाव किसी की अकड़ के आगे नहीं होना चाहिए। विनम्रता एक गुण है, परंतु आत्मसम्मान से समझौता करना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इस दुनिया में विश्वास तो अपनी सांसों पर भी नहीं किया जा सकता, फिर भी हम इंसानों पर भरोसा कर बैठते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि हम खुद से ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा गया है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। कर्म को बिना किसी अपेक्षा के करना ही सच्ची निष्ठा का प्रमाण है, क्योंकि केवल सच्चा कर्म ही सही फल देता है, न कि झूठी सहानुभूति। हमें किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने संघर्षों में खुश हैं। अगर कोई हमारी मदद करने के लिए समय नहीं निकाल सकता तो वह भी स्वीकार है। हम अपनी सच्चाई और मेहनत में ही संतुष्ट रहना पसंद करते हैं। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं होता, बल्कि यह आत्मसम्मान की रक्षा का एक तरीका भी होता है। कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, मगर असल में यही आत्मसंयम की सबसे बड़ी शक्ति होती है। सच्ची ताकत हर वक्त खुद को साबित करने की मोहताज नहीं होती, बल्कि वह अपनी जगह खुद बना लेती है। जीवन में सबसे अनमोल तोहफा कोई भौतिक चीज नहीं होती, बल्कि किसी का दिया गया कीमती समय होता है। समय की कीमत वही समझ सकता है जो इसे सही लोगों के साथ बिताने का महत्व जानता है। समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन सही समय पर समझ जाना जिम्मेदारी कहलाती है। जीवन में सफलता पाने के बाद अहंकार कभी मत पालो, क्योंकि यही अहंकार तुम्हें सबसे अधिक गिरा सकता है। हमेशा उस व्यक्ति का सम्मान करो जिसने तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारा साथ दिया हो। किसी के संघर्ष के दिनों में उसका हाथ पकड़कर चलने वाला व्यक्ति ही असल मायनों में सच्चा हितैषी होता है। सफलता के बाद उसे भूल जाना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मृत्यु केवल विष से नहीं आती, कुछ लोगों के शब्द भी उतने ही घातक होते हैं। शब्दों का प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि वे सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। इसीलिए दूसरों के कहे हुए शब्दों से आहत मत हो, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जो व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है वही वास्तव में परमात्मा से जुड़ जाता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी शक्ति और विश्वास में ही समाहित है।
मन को सीमाओं में मत बांधो, क्योंकि जो केवल सीमाओं में रहकर जीता है वह कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। जब दिल तकलीफ में होता है तो अक्सर तकलीफ देने वाले लोग उसी दिल में बसते हैं। अब यह तुम्हें तय करना है कि अपनी जरूरतों को दबाओ या अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। कुछ चीजें बार बार गिनी जा सकती हैं, जैसे तनख्वाह, लेकिन आत्मसम्मान यदि एक बार खो जाए तो उसे लौटाया नहीं जा सकता। जो चीज गलत है वह गलत ही रहेगी, चाहे तुम चुप रहो या विरोध करो। सत्य के लिए खड़े होने की हिम्मत रखो, भले ही लोग तुम्हें अभिमानी या बदतमीज कहें। सत्य को बोलने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि झूठ भले ही लंबे समय तक टिके, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा बदलती हैं। इसलिए अधिक तनाव मत लो, क्योंकि यह क्षण भी गुजर जाएगा। अच्छा बनना और वास्तव में अच्छा होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। दुनिया में कई लोग अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, जबकि सच्चे लोग अपने संघर्षों से दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं। कोई भी रिश्ता, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, सबसे पहले समय मांगता है। समय का अर्थ यह नहीं कि तुम अपना पूरा दिन किसी को समर्पित कर दो, बल्कि वह क्षण ही सबसे मूल्यवान होते हैं जब तुम बिना किसी डर और बंधन के खुलकर किसी के साथ अपने विचार साझा कर सको। यही समय सबसे कीमती होता है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर की भावनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाने का अवसर देता है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं, लेकिन एक वादा जरूर है। यदि तुम अपने कर्मों और आत्मसम्मान पर अडिग रहोगे तो एक दिन यह संसार तुम्हें अवश्य पहचानेगा। दुनिया केवल प्रेम की बातें करती है, लेकिन चलती स्वार्थ के सहारे ही है। इसलिए दिखावे से दूर रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यदि लोग बदल सकते हैं तो भाग्य भी बदल सकता है, परंतु यह परिवर्तन केवल कर्म से ही संभव है। चेहरे, कपड़े और जुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी व्यक्ति की असली पहचान तब होती है जब बुरा समय आता है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब तक हर कोई साथ होता है, लेकिन कठिन समय में ही असली और नकली की पहचान होती है। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बच सकता। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि समय दोबारा अवसर नहीं देता। जिद करना सीखो, क्योंकि जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे हासिल करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जब मोह अधिक हो जाता है तो बुराइयां दिखाई नहीं देती, और जब घृणा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो अच्छाइयां भी अदृश्य हो जाती हैं। यह सब हमारे सोचने समझने के तरीके पर निर्भर करता है कि हम किसी को किस दृष्टि से देखते हैं। समय जब बदलता है तो खुदा किसी को शिखर पर बिठा देता है और किसी को फर्श पर ला पटकता है। खामोशी हमेशा घमंड की निशानी नहीं होती, कई बार यह धैर्य की पराकाष्ठा भी होती है। सच्चा धैर्य वही होता है जब कठिनाइयों के बीच भी इंसान अपनी शांति बनाए रखता है, क्योंकि धैर्य ही आत्मबल को जागृत करता है। कई लोग थोड़ी सी सफलता पा लेने के बाद खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरों को तुच्छ आंकते हैं। यही अहंकार का सबसे बड़ा रूप है। जो इंसान वास्तव में समझदार होता है वह विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। जिम्मेदारी कभी किसी को सौंपी नहीं जाती, बल्कि इसे स्वयं लेना पड़ता है। जो लोग दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं वे ही वास्तव में शक्ति और नेतृत्व के योग्य होते हैं। अहंकार एक ऐसा वृक्ष है जिस पर कभी अच्छे फल नहीं लगते। यही जीवन का कटु सत्य है कि सच्ची सफलता केवल विनम्रता और ईमानदारी में ही पाई जा सकती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं वे स्वयं भी किसी न किसी मोड़ पर उसी पीड़ा से गुजरते हैं। कर्मों का चक्र अनवरत चलता रहता है और जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो, क्योंकि यही अंत में हमारी असली पहचान बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दरवाजे के दोनों ओर होती है। जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है
उसे यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया संपूर्ण है और तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। यदि किसी व्यक्ति की वास्तविकता परखनी हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे अपने होंगे वे तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे, और जो केवल स्वार्थवश साथ थे वे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाएंगे। यही संसार की सच्चाई है और यही हमारे रिश्तों की असली पहचान। दुख से भागा नहीं जा सकता और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसे स्वीकार कर आगे बढ़ने की शक्ति हमें खुद में विकसित करनी चाहिए। बेवजह की बहस एक ऐसी तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर काटती है। कभी कभी चुप रहना और समझदारी से काम लेना ही सही होता है, क्योंकि झगड़े केवल दूरियां बढ़ाते हैं, समाधान नहीं देते। अपनों को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, वरना वक्त उन्हें हमारे बिना जीने की आदत सिखा देगा। समय हमें वही सिखाता है जिसे सीखने के लिए हम तैयार नहीं होते। कुछ लोग इतनी नर्म आवाज में सख्त बातें कह जाते हैं कि उनके शब्दों की जलन उम्र भर महसूस होती है। शब्द कभी खत्म नहीं होते, लेकिन उनके प्रभाव से रिश्तों में ऐसे घाव बन जाते हैं जो ताउम्र नहीं भरते। इसलिए 2 आदतें विकसित करनी चाहिए, एक चुप रहना और दूसरी माफ करना, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है और क्षमा करना सबसे बड़ी सजा। जब हम चुप रहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानते हैं, और जब माफ करते हैं तो अपनी महानता दिखाते हैं। घमंड किस बात का, जब आकाश में चमकने वाले सितारे भी समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, जब वट वृक्ष भी धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है, तो इंसान किस बात पर अहंकार करे। जिस शरीर पर हम गर्व करते हैं वह भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। केवल विनम्रता और सादगी ही वास्तविक शक्ति है, क्योंकि दिखावा केवल बाहर तक सीमित रहता है, परंतु सादगी आत्मा तक पहुंचती है। जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, कभी सोचा है कि अगर वह मिल गई तो फिर क्या करोगे? जिसे तुम सुकून समझकर तलाश रहे हो, अगर वही तुम्हें बेचैन कर दे तो क्या करोगे? असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो भीतर की तलाश करो, न कि बाहर की। जब इंसान बार बार दर्द सहता है तो वह सिर्फ हंसना ही नहीं छोड़ता, बल्कि रोने की ताकत भी खो देता है। जब भावनाएं बोझ बनने लगती हैं तो दिल उन्हें महसूस करना भी बंद कर देता है। कोई अहंकार में डूबा है, कोई अपने एटीट्यूड में खोया हुआ है, और हमारे पास सिर्फ एक दिल है, वह भी मासूम, सच्चा और संवेदनशील। यह जीवन का कटु सत्य है कि जिसके लिए तुम हर वक्त हाजिर रहोगे, वही इंसान एक दिन तुम्हारी कीमत समझने से चूक जाएगा। इसलिए खुद को इतना व्यर्थ मत करो कि तुम्हारा वजूद हल्का पड़ जाए। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, बल्कि यह कि तुमने अपनी उम्र की गरिमा को कितना समझा है। समय के साथ परिपक्वता ही इंसान का असली परिचय देती है। हमारी खामोशी को हमारा अहंकार मत समझो। हमने जीवन में इतनी ठोकरें खाई हैं कि अब दिल ने चुप रहना ही सीख लिया है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी तकदीर से, तो कभी अपने ही अपनों से। लेकिन याद रखना, जो थक कर बैठ जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। मुश्किलों को यह जताना जरूरी है कि हम उनसे डरने वालों में से नहीं हैं। हमें हर परिस्थिति में जीने का हुनर आता है। साहसी लोग ही जोखिम उठाते हैं, और जो जोखिम उठाते हैं वे ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जीवन में अपना और पराया समझना मुश्किल नहीं। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो उनसे खेलता है वह पराया। रिश्ते खून से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। कड़वे लोग संकट में काम आते हैं, जबकि शक्कर जैसे मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। हर कोई मीठे बोल बोल सकता है, लेकिन सच्चे कर्म करने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा नियत को परखो, क्योंकि दुनिया में हर कोई दोहरी भूमिका निभा रहा है। कोई पूरी तरह अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा भी नहीं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो मन में छल नहीं रखता, जो अपने कर्मों में सच्चा होता है, वही निश्चल नींद का आनंद ले सकता है। इसलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को अपना आधार बनाओ।
अपने कर्मों को इस तरह रखो कि तुम्हें अपने जीवन में कोई पछतावा न हो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। दुनिया की हर मुश्किल को हल किया जा सकता है यदि हम एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से संवाद करें। बातचीत से गलत फहमियां दूर होती हैं, लेकिन जब हम सिर्फ अपने विचार थोपते हैं और सुनना भूल जाते हैं तो रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, पर इंसान अक्सर अपने स्वार्थ और परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदलता है। यह जीवन का कठोर सत्य है। जो संबंध समय और परिस्थितियों से परे होते हैं वही वास्तव में सच्चे होते हैं। रंग बदलना, दिल में कुछ और रखना और जुबान पर कुछ और कहना किसी सच्चे इंसान को शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति सत्य से भटक जाता है वह अंततः अपने ही छल में फंस जाता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए तुमने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। लेकिन यह मत भूलो, सच्चे प्रेम में दर्द नहीं, सम्मान होता है। जहां केवल पीड़ा मिले वहां मोह छोड़ना ही बुद्धिमानी है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, परंतु अंततः जीत उसी की होती है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है। यदि किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो या तो वह तुम्हें रुलाएगा या फिर तुम खुद ही दुखी रहोगे। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ चीजों को अनदेखा करना ही संबंधों को मजबूत बनाए रखता है। चाहे काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी पहचान होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह व्यक्ति चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। हर कोई शब्द सुनता है लेकिन भावनाएं वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं अपनों को ही मत खो देना, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही हमें नजरअंदाज महसूस करने लगते हैं। यूं तो जिंदगी के सफर में शिकायतें बहुत हैं, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचो तो कतारें पहले से भरी मिलती हैं। हर किसी के पास अपने संघर्ष हैं, लेकिन अपने ही घाव सबसे बड़े लगते हैं। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं। शब्दों की सुंदरता ही वास्तविक आकर्षण होती है, क्योंकि वाणी का प्रभाव चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक गहरा होता है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन भीतर की कोमलता और सच्चाई ही इंसान को अमर बनाती है। इसीलिए इस दुनिया में खुद को केवल बाहरी आडंबर से मत आंकना, बल्कि अपने कर्म और आत्मा की पवित्रता को ही अपनी असली पहचान बनाना। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे, दुनिया तुम्हें हल्का समझेगी। पहले खुद को इतना मजबूत बना कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे लगें। अकेलापन एक परीक्षा है जो तुम्हें या तो तोड़ देगा या तुम्हें इस काबिल बना देगा कि दुनिया तुम्हारे आगे झुके। जब तक तुम अपने डर से नहीं लड़ोगे, लोग तुम्हें डराते रहेंगे। अकेले खड़े होने की हिम्मत करो, दुनिया तुम्हारे पीछे खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी। जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन जो अकेले चलकर जीतता है वही असली खिलाड़ी होता है। तुम्हें अपने सफर में अकेले चलना होगा, क्योंकि जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं। सब्र रखो, मेहनत करो और खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हें सलाम करेंगे। दुनिया तभी तुम्हें अपनाएगी जब तुम खुद को अपनाना सीखोगे। पहले अकेले रहना सीखो, फिर दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। लोग तभी तक तुम्हें कमजोर समझेंगे जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे। खुद को इतना ताकतवर बना कि लोग तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। अगर सफलता पानी है तो अकेले चलने की हिम्मत रखो, क्योंकि दुनिया सिर्फ विजेताओं का साथ देती है। खुद को साबित करने का जुनून रखो, फिर देखना एक दिन वही लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे जो कभी तुम्हें गिराने में लगे थे। रिश्ते जताने की नहीं, निभाने की चीज होते हैं। चाहे वे पास हों या दूर, अगर सच्चे हैं तो उन्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। असली रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होते हैं। जो दिल से जुड़े होते हैं वे दूरी के बावजूद भी अपनेपन का एहसास कराते हैं, जबकि दिखावे के रिश्ते पास होते हुए भी खोखले ही लगते हैं। आजकल लोग समझते कम हैं,
और समझाने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। यही कारण है कि रिश्ते सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं। अक्सर लोग अपनी बात दूसरों पर थोपने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन खुद समझने की जहमत नहीं उठाते। जब हर कोई खुद को सही मानकर दूसरों को बदलने का प्रयास करता है तो रिश्तों में और ज्यादा खटास आ जाती है। आईना हमेशा सच दिखाता है, बशर्ते उसे देखने की हिम्मत हो। सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना सबसे जरूरी है। जब तक इंसान खुद खुश नहीं रहेगा तब तक वह दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरा इंसान ही असल में जिंदगी को खुलकर जी सकता है। इंसान उम्र से नहीं बल्कि सोच से बड़ा होता है। उसकी असली पहचान उसकी उम्र से नहीं बल्कि उसके विचारों से होती है। बड़ा वही होता है जो बड़े विचार रखता है। उम्र तो हर किसी की बढ़ती है, लेकिन समझ केवल उन्हीं की बढ़ती है जो अपने अनुभवों से सीखते हैं। जो चीज जितनी कीमती होती है उसे उतनी ही सावधानी से संभाल कर रखा जाता है। जैसे सोने को तिजोरी में और कांच को सतर्कता से रखा जाता है, वैसे ही सच्चे रिश्तों को भी सहेजना पड़ता है। जब हम किसी की कद्र करना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वह भी दूर होने लगता है।